क्या आपने कभी देखा है कि प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा होता है, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और फिर अचानक मार्केट क्रैश कर जाता है। लोग कहते हैं ये तो अनएक्सपेक्टेड था। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था भाई, ये टोटली और टोटली एक एक्सपेक्टेड मूव था। लेकिन असली ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि जब सब बाय कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी सेल कर रहा होता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाइंग क्लाइमैक्स, वो लम्हा जब ग्रीड अपनी पीक पे होती है और स्मार्ट मनी क्वाइटली अपना एग्जिट कर रहा होता है। ये सिग्नल अक्सर बुलिश लगता है, लेकिन असल में ये मार्केट का एक फाइनल ट्रैप होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी मार्केट के अंदर ट्रैप नहीं हो पाएंगे बुलिश ट्रेंड में। जैसे सेलिंग क्लाइमैक्स था, आपको सेलिंग क्लाइमैक्स समझाया, ये सेम बाइंग क्लाइमैक्स है। ये इसका व्यू कुछ और है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बाइंग क्लाइमैक्स और साइन ऑफ वीकनेस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी बहुत बड़ा एक ट्रैप है, ये एक अलग नजरिए का ट्रैप है। तो चलते हैं और इसको समझते हैं। अब बाइंग क्लाइमैक्स क्या है? आप बार होगी, वॉल्यूम हाई टू अल्ट्रा हाई होगा, मिडल क्लोज होगा, अप ट्रेंड बिहाइंड होना जरूरी है। ये तो मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है। अगर आपने सेलिंग करनी है तो पीछे एक अप ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होगी, नेक्स्ट बार हमारी डाउन क्लोज होनी चाहिए एक अप कैंडल्स के बाद, और इस पर हम अपनी ट्रिगर्स लाइन लगाएंगे और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा और हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। इंटरेस्ट सिग्नल्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अप थ्रस्ट होता है और नो डिमांड्स वगैरह होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और बाइंग क्लाइमैक्स, ये सब चीज़ें सेम है, लेकिन पिक्चर इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। आपकी आंखें खुलेंगी कि भाई हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, मार्केट तो हमें वही प्रोसेस रिपीट कर रहा था बार बार, लेकिन हमें नहीं आज तक पता चला। कुछ थ्योरी है, आपको मैंने ऑलरेडी ये इजीली समझा दिया कि बाइंग क्लाइमैक्स के बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेल करना है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ मार्केट का क्या होना चाहिए, एक अप ट्रेंड होना मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी। और नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रा या वेरी हाई वॉल्यूम के साथ अप कैंडल्स आना। अप कैंडल्स आ गई और उसके बाद उसने वीक दे दी, जो डायरेक्टली हमें एक वीकनेस शो करा रही है कि ये लीस्ट बाइंग कैंडल है, इसके ऊपर बाइंग नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट कैंडल डाउन क्लोज होगी। डाउन क्लोज होने के बाद हमारी ट्रिगर्स लाइन लग गई और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, वो भी कैंडल क्लोजिंग के साथ। तो सिंपली हमारी ट्रेड यहाँ पर प्लेस होगी। और इसका टीपी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट स्पॉट होगी, सेलिंग क्लाइमैक्स का फर्स्ट रेजिस्टेंस होती है, सेम इसी तरह इसका फर्स्ट स्पॉट होगी। तो ये इजीली हिट कर दिया। अब आपने अगर नेक्स्ट स्पॉट तक जाना है टीपी लेने के लिए, तो आपको अपना जो एस एल यहाँ पे लगाया होगा, आपको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। तो सेम इसी तरह हमारा सेकंड टीपी भी हिट हो गया। तो सेम इसी तरह डाउन्स बार में स्मार्ट मनी क्या करती है, बाय करती है। सेम, ये तो बहुत ईजी चीज़ होगी। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आया, ठीक हो गया। नेक्स्ट बार अब बनी एक अप थ्रस्ट है, लेकिन इसका भी ब्रेकआउट होना नेसेसरी है। जैसे ब्रेकआउट हुआ और हमारा ट्रेड प्लेस होगी, फर्स्ट टीपी होगा हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये मार्केट सेम ऐसे ही चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक ये एग्जांपल्स आ गई कि बैकग्राउंड क्या हमारा बुलिश बैकग्राउंड है। नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होगी, हमारी ट्रिगर्स लाइन लगी, जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ हमारी ट्रेड प्लेस होगी। फर्स्ट टीपी होगा, फर्स्ट स्पॉट, फिर सेकंड स्पॉट, फिर थर्ड स्पॉट। जहां तक आपका राइड होता है आप उसको राइड करो अपनी ट्रेड को। आप कभी भी पैनिक ना हो जाए, थोड़ा सा मार्केट मूव करे, आप टोटली उसको राइड करो। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रैक्टिस से मास्टर होंगे और आपको टाइम लगेगा। कोई नहीं, जहां पर आपने पूरी जिंदगी इससे कमाना है तो आप कोई 6 महीने 3 महीने लगा दें प्रॉपर बैक टेस्टिंग में। ये एग्जांपल देखने में आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल स्क्वाड रेशियो है। बैकग्राउंड क्या है, बुलिश, नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग चुका है, ऊपर से विक वाली इसमें कैंडल्स भी हैं। नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हुई, जैसे ही डाउन क्लोज हुई हमने अपनी ट्रिगर्स लाइन लगा दी और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ। और देखें एस एल क्या है हमारा, सिर्फ इतना। और मार्केट से लेने के लिए क्या है, ये चीज। इस चीज का आप अंदाजा लगाए कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:8 1:9 इजिली मिल रहा है। अगर आपके 5 एस एल भी हिट हो जाए आपको टेंशन तो नहीं होगी। अगर आपका एक टीपी हिट हो जाता है तो आपके 5 एस एल भी रिकवर हो जाएंगे और साथ में आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। ये है वीएसए का कमाल। ये टोटली एक पावरफुल मेथड है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस देखें, इसने हमारा टीपी फर्स्ट स्पॉट भी हिट किया, नेक्स्ट स्पॉट भी हिट किया और आगे भी ये ट्रेड कंटिन्यू है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपनी ट्रेड को टोटली राइड करो, उसको देखो। मैंने इसके साथ पूरा राइड करना है, इसका बेनिफिट लेना है। और एक और चीज़, आप स्केलिंग भी कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टीपी हिट हुआ,
आपकी फर्स्ट सपोर्ट, आप यहाँ पे एक ट्रेड और ओपन कर सकते हैं। और फिर सेम इसी तरह आपका नीचे वाला सपोर्ट का टीपी हिट हुआ, आप यहाँ पर भी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो सेम इसका जो एसएल रहेगा वो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी, इसका जो एसएल रहेगा वो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी। और सेम इस एसएल को आप यहाँ ले आए, अगर आपने यहाँ ट्रेड ओपन किया तो इस एसएल को यहाँ ले आए और सेम इसी तरह आप कंटिन्यू करते जाएं। अभी ये हमारी ट्रेड कंटिन्यू है, आगे देखते हैं कि ये ट्रेड कहाँ तक गई है। तो भाई ये देखें आपकी ट्रेड ने कितना पावरफुल, ये है बीएसए का कमाल। आपकी 2 महीने का जो प्रॉफिट था इसने एक ही ट्रेड में क्या कर दिया, हिट कर दिया। अभी ये नहीं कि आप 2 महीने का अगर आपका टीपी, आपका प्रॉफिट, आपका टारगेट हिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं आप फिर ट्रेड करें। अभी आप 2 महीने रेस्ट करें और देखें मार्केट को कोई पावरफुल सेटअप मिलता है तो तभी ट्रेड करें। टोटली पैनिक ना हो जाए, ग्रीड ना अपने अंदर ले आए, वेट करें। वेट करेंगे तो आपको परफेक्ट और स्नैपर एंट्रीज मिलेंगी। अब ये देखिए ना, इतना बड़ा टीपी अगर आपने स्केलिंग की होती, यहाँ पे एंटर हुए होते, फिर आप यहाँ पे एंटर हुए थे, फिर आप यहाँ पे एंटर हुए थे, फिर आप यहाँ पे एंटर हुए थे, तो सोचें कि आपके 2 क्या मेरे ख्याल से 4 महीने का प्रॉफिट टारगेट भी कंप्लीट हो चुका होता अगर आप स्केलिंग भी साथ में करते। लेकिन ये स्केलिंग वगैरह, ये राइडिंग, ये आपने ब्रेक इवन, ये सब की सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से मास्टर होंगी। सेम इसी तरह ये विक्स वाली कैंडल हमें क्या शो करवा रही है, वीकनेस शो करा रही है। नीचे अल्ट्रा हाई टू वेरी हाई वॉल्यूम भी है और नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हुई, उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी क्लोज कैंडल से होगा। हमने अपनी ट्रेड प्लेस की और एसएल क्या है, ये चीज, और लेने के लिए गया मार्केट से ये। कभी सोचा भी था आपको कि आपको ऐसी स्ट्रेटजी मिलेगी? अब आपको स्ट्रेटजी तो मिल गई है लेकिन मास्टर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें बहुत सारे मूविंग पॉइंट्स है। अगर मैं आपको यहाँ बताने बैठ गया तो ये कोर्स ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा हो जाएगा और समझ फिर भी नहीं आपको लगनी, ये समझ लगेगी आपको अपनी प्रैक्टिस से। सेम इसी तरह फर्स्ट टीपी था हमारा प्रीवियस स्पॉट, वो उसने एक ही झटके में हिट कर दिया। नेक्स्ट टीपी जो होना था वो हमारा था नेक्स्ट स्पॉट, जो कि यहाँ पर कहीं पर एक स्पॉट थी, वो भी इसने हिट कर दिया। तो ट्रेडर्स, अब आपने देखा कि बाइंग क्लाइमैक्स मार्केट को किस तरह ड्राइव करता है। लेकिन अगले लेक्चर में हम बात करेंगे उस मूवमेंट की जब मार्केट इतनी वीक होती है लेकिन फिर भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर पुश होता है। ये वो सिग्नल है जो ना सिर्फ आपको फायदे से दूर करता है, प्रॉफिट से दूर करता है, बल्कि आपको लॉस में भी डाल देता है। ये छोटी छोटी चीजें बीएसए में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होगी और अपनी एक पावरफुल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मास्टर द माइंड एंड मास्टर द मार्केट, और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि जब भी नेक्स्ट सिग्नल की कोई वीडियो अपलोड हो वीएसए की, आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह आप स्लोली स्लोली पूरे कोर्स को कंज्यूम करें और फाइनली अपना एक पावरफुल स्ट्रेटजी बनाएं इस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए।